पूजा कसाई की दुकान पर खड़ी थी। आज काफी दिनों के बाद उसके पति को गोश्त खाने का जी कर आया था। वैसे मुर्ग मुसल्लम बनना उसके घर के लिए कोई नई चीज न थी, अक्सर बनता रहता था क्योंकि असलम खाने पीने का शौकीन था। और आज सुबह असलम ने उसके हाथ में कड़कते हुए 200 रुपए के नोट रखे और शाम को एक छोटे मोटे जश्न के आयोजन की योजना बताई। पूजा को यह नया आयोजन थोड़ा अजीब लगा, पर इतनी खुशी जरूर हुई कि आज असलम ने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा उसको दिया था। नहीं तो पूजा की कमाई खाने में उसे कभी खास परहेज न हुआ। पूजा ने भी जैसे हालात से समझौता कर लिया था। रोज रोज की किचकिच में घर चलाने से अच्छा था कि माहौल में शांति रहे और जीवन सुकून दे चलता रहे। पूजा और असलम का प्रेम विवाद था। पूजा उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी जब असलम से उसकी भेंट एक जलसे में हुई। असलम गया का रहने वाला था और इधर कानपुर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये शायद पहली ही निगाह का प्यार था जिसने दो जिंदगियां एक कर दी थी। पूजा ने अपने शॉपिंग बैग कसकर पकड़ लिया। सुरमई ठंडी जनवरी की सुबह भी उस क्षण को याद कर उसके हाथ कांप उठे। मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला आई और नैनों में अश्रु। अपनी बाह के एक कोने से उनको पोंछकर वो गर्म गोश्त से उठ रहे धुएं को देखती रही। जिब्हा होने के पहले वो बकरा कैसे दर्द से तड़पा होगा, और उस दर्द को महसूस करके वो भी तड़प उठी। उधर लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस कसाई की शक्ल देखकर उसे बेहद क्रोध आया। एक तो मनुष्य जीवन इतने कठिन तप के बाद मिलता है और उस पर यह पाशविक कार्य। अरे ऐसे शख्स को तो दोजख भी नसीब नहीं होगी। उस समय वो ये भूल गई कि वो भी उस बदनसीब बकरे का गोश्त खाकर पाप की भागी बन रही थी। कसाई की बड़ी बड़ी आंखों और उससे भी बड़ी मूछों से उछलकर वो मन ही मन उसे धिक्कारने लगी। वो मीट लेने कम ही आना चाहती थी और जिस दिन आती थी उस दिन गोश्त में से जीवित बकरा लगता जैसे अभी कढ़ाई में से उछलकर सामने आ खड़ा होगा और मिमियाने लगेगा। ऊपर तक पूजा का मन घिन्ना गया। आज तो उसका जी कसैला हो रहा था और शायद आज भोजन भी नसीब नहीं होगा। वो बाजार का सारा काम समेटते हुए घर पहुंची। जब घर पहुंची तो असलम घर पर नहीं था। घर क्या था, एक छोटा मोटा अस्त व्यस्त दड़बा और इससे अधिक कुछ भी नहीं। घर का तो सपना खैर पूजा कब का पीछे ही छोड़ आई थी। उतने पीछे जाकर कुछ भी मुट्ठी में भींच पाना अब उसकी पहुंच के बाहर हो चुका था और वह फिर तड़प उठी। इससे अच्छा एक मकान अपने लिए मुकम्मल कर पाना उसकी एक अकेली की कमाई में शायद दुर्लभ ही था और उसने अपने प्रारब्ध समझौता कर लिया था। शुरू में असलम को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, हौसला दिलाया कि सब्र करो, नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। पर अब शादी के 13 बरस बीतने के बाद उसका अपने शब्दों एवं वायदों पर से खुद ही यकीन उठ गया था। इस बात पर उसे ज्यादा असलम को यकीन हो गया था और धीरे धीरे उसके अंदर की हिम्मत चूकती जा रही थी। सामने पड़ी तस्वीर को देखकर पूजा ने गहरी सांस छोड़ी। ये उसकी थी जब उसके दिन अच्छे थे, वक्त अनुकूल चल रहा था। उस वक्त असलम ऐसा न था जिसकी पूजा जानती थी। ये कोई और असलम था, कोई अजनबी व्यक्तित्व जिसके साथ पूजा अपना वक्त बिता रही थी। पूजा के मन में एक घृणा जाग उठी अपने प्रति, असलम के प्रति या वक्त के प्रति जो प्रतिकूल ही होता जा रहा था। हताशा में पूजा ने एक गहन सांस छोड़ी और घर को समेटने में जुट गई। अस्त व्यस्त जिंदगी से तो अस्त व्यस्त घर ज्यादा बेहतर था और उसके हाथ ज्यादा स्फूर्ति से चलने लगे और शायद वही कुछ सुकून दे सके। गोश्त को रसोई में रखकर वो अंदर जाकर तैयार होने लगी। उसको पार्लर जाने की हड़बड़ी थी। इसी क्रम में उसकी छोटी बेटी जो कि 8 साल की थी आकर बोली, माँ क्या मैं शाम के भोजन की पूरी तैयारियां कर लूं? आजकल बेटी के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। कक्षा 3 में थी और पढ़ने में हमेशा अव्वल आती थी। पूजा का स्वप्न था कि चूंकि वह जिंदगी में कुछ न कर पाई इसलिए अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोसकर बड़ा करेगी और जीवन में ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगी। बेटी को देखकर माँ का मन फक्र से खिल उठा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी उसकी बेटी, जो उसको देखता तारीफ किए बिना ना रहता। अरे पूजा, तेरे तो नसीब खुल गए। इतनी सुंदर है बेटी, किसी बड़े घराने के लक्षण है इसके। जहां भी जाएगी राज करेगी। रूप और गुणों के इस अनोखे संगम ने उसे बेटी के जीवन के प्रति कुछ ज्यादा ही आश्वस्त कर दिया था। हाँ बेटा, तुम तैयारी करके रखना। पता नहीं तुम्हारे पिता किसको लेकर आ रहे हैं। आज सालों बाद पता नहीं कैसा उनका मन कराया किसी को घर बुलाने का। नहीं तो
तुम्हारे पापा तो घर से बाहर रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। पूजा के स्वर में टूटन थी। असलम के रंग ढंग को वह चाह कर भी न बदल पाई थी। धीरे धीरे असलम की संगत भी बुरी हो गई थी। वह देर रात तक पी कर आता था। पी के आने के बाद तो उसका होश पूरे तरीके से उड़ा रहता और वह अक्सर पूजा से उलझ जाता था। यदा कदा वह हाथ भी उठाने लगा था। पूजा बहुत कुछ देखकर भी अनदेखी कर देती थी। कोई चारा भी उसके पास न था सिवाय सहने का। जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते यदा कदा हम कुछ एक दरवाजे असहज रूप से स्वयं ही बंद कर देते हैं, जिनका इल्म हमें बाद में होता है। यही हुआ। माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर विवाह करने से इसे रिश्ता ही उनसे खत्म हो गया। एक आध बार माँ ने जरूर संपर्क कर हालचाल लेने की सूध ली थी, पर उसकी अपनी आत्मा कभी गवारा न कर पाई कि वह पहले जैसी पूजा होकर उनसे मिले। हर बार एक विरोधाभास जीवन भर उसका पीछा करता रहा। एक बार झुकी हुई निगाहें कभी दोबारा न उठ सकी। अगर विवाहोपरांत उसका जीवन सुखी होता तो शायद वह फिर भी मिलती, पर गलत निर्णय की त्रासदी उसका पीछा न छोड़ पाई। अपने जीवन रूपी संग्राम से खुद लड़ने का निर्णय लिया था। फिर हार होती या जीत, ये तो उसका अपना भाग्य था। भाग्य के आगे किसकी चली है, यही सोचकर उसने संतोष कर लिया था। बेटी को समस्त निर्देश देकर वो पार्लर के लिए तेजी से निकल गई। आज का दिन वैसे भी काफी व्यस्त था। काफी सारी शादियां थी, लिहाजा कमाई भी काफी होनी थी, पर मेहनत भी बहुत थी और पार्लर पहुंचकर वो सीधे काम में जुट गई। पार्लर में गुड्डी को गुड़िया जैसा सजाते हुए उसके अपने स्वप्निल आंखों में बीते हुए अतीत के कुछ एक सपने तैर गए। कभी वह भी इन जैसी थी, मदमस्त और अल्लड़ सी। जीवन तो नित बहते रहने का नाम है और वह भी उसकी रौ में बहती चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके कृत्यों का क्या परिणाम होगा, और इसी क्रम में वह असलम के चक्कर में फंस गई। असलम उसकी सहेली असफिया का चचेरा भाई था। पूजा और असफिया बचपन का सहेलियां थी, इसीलिए कभी पूजा के माता पिता को शक भी नहीं हुआ और पूजा का असफिया के यहाँ आने जाने का क्रम निरंतर बढ़ता गया। पूजा के माता पिता के कान तो तब खड़े हुए जब पूजा ने अपने प्रेम का ऐलान जंग कर दिया और अंत में उसने वह अहम निर्णय ले लिया। वो और असलम भागकर विवाह कर लेंगे और असलम के घर गया में ही बस जाएंगे, और यही हुआ। दोनों वहीं आकर बस गए। पर यह कहा जाता है कि जब स्त्री प्रेम करती है तो पूर्ण समर्पण के साथ, और पुरुष का प्रेम तो शारीरिक छलावा मात्र होता है। यही हुआ। असलम पूजा से उबने लगा और फिर जैसा होता आया है, घर कलह का अड्डा बन गया। सहसा गुड्डी के सिर पर चुनरी डालते हुए पूजा की आंखें नम हो गई। अरे तू तो चांद का टुकड़ा लग रही है, जा तुझे पूरा संसार मिले। और पूजा अपने सिर के ऊपर चुनरी तलाशने लगी, पर वो तो काफी पीछे छोड़ आई थी। भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि चुनरी कहाँ खो गई है। पता तो तब चला जब निगाहें उठी और समाज की नंगी आंखों की चुभन अपने जिस्म पर उसने महसूस किया। हर लड़की की तरह उसने विवाहोपरांत कुछ एक सपने देखे थे, वे सारे सपने टूट गए। बड़े होने के क्रम में वो भूल गई थी कि बड़ा होना तो सुखद है। उससे उपजी स्वतंत्रता आनंददायी, पर उसके साथ जीवन की जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती हैं, जिनको सिर्फ मजबूत कंधे वाले उठा पाते हैं। जिनके कंधे कमजोर होते हैं वे जीवन के बोझ तले दब जाते हैं, और असलम के कंधे बेहद कमजोर थे और आत्मा अस्तित्व विहीन। वो अपना बोझ तो उठा पाने में असक्षम था, तो पूजा का बोझ क्या उठा पाता। उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया था। सही रास्ते पर चलने के लिए सही मूल्यों और आदर्शों का ज्ञान होना चाहिए। गलत रास्ते, असलम मुजरिम हो गया। अपनी आत्मा को उसने हर चौक और चौराहे पर गिरवी रख दिया। एक बार आत्मा बिक गई तो फिर निगाहों में छुपी हुई शर्म भी खत्म हो जाती है। अफसोस तो यह था कि पूजा का असलम ऐसा न था। जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति बदलते हैं और व्यक्तित्व भी। जीवन के प्रवाह में कब व्यक्ति का स्वरूप बदल जाए, इसे इंसान खुद ही पहचान नहीं पाता। जीवन के बदलते मूल्यों के साथ असलम बदल गया था, पर उसके इस खोखले व्यक्तित्व के साथ पूजा अपने को पूर्ण रूपेण न बदल पाई थी। जब असलम के जाहिल मित्रों की निगाह में वो पहले दिन चढ़ी थी, उसी दिन उसने अपनी आत्मा पर एक अफसोस का आवरण चढ़ा लिया था। पर अपनी बेटी बंटी को वह हर विपदा से बचाएगी, इसके प्रति वह कृत्य संकल्प थी। गुड्डी को दुल्हन के रूप में तैयार देख सहसा उसको अपनी बंटी वहां बैठी नजर आई, और सुबह से वह पहली बार अच्छे से मुस्कुराई थी। घर पहुंचने तक पूजा का मिजाज काफी अच्छा था, पर घर के बाहर पहुंचकर ठहाके का स्वर सुनकर वह थोड़ी ठिठक गई। अरे उसको आने में विलंब हो गया या फिर मेहमान पहले आ गए।
चलो जो भी है, अब तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। और अपने को सहज करते हुए उसने बड़े धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने 3 अजनबी लोगों को बैठे देख वो सकते की स्थिति में आ गई। तीनों अजनबी कम, खूंखार अधिक प्रतीत हो रहे थे। अरे क्या यही मित्र असलम के? असलम का उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है। बड़ी बड़ी आंखें जिनको देखने मात्र से जीवन के प्रति खौफ पैदा हो जाता था। उन आंखों में जीवन के प्रति मोह नहीं था, कड़ून का तो सर्वथा अभाव था। उनमें क्या था ये पूजा नहीं समझ पाई होती तो समय रहते वो कुछ उपाय भिड़ा देती, पर अक्सर हम समय को ही नहीं पकड़ पाते। पूजा नजरें झुकाकर अंदर चली गई। अंदर कमरे में पलंग पर उसकी बेटी बैठी थी। बेटी का खिल आया रूप देखकर पहली बार उसको अपने माँ होने पर शर्म आई। बेटी का यौवन वो नहीं देख पाई और आज सजी सवरी बेटी में उसको पार्लर वाली गुड्डी का झलक दिखाई दी और कुछ माजरा समझते उसको देर न लगी। अब्बू कहाँ है? अभी तुरंत बाहर गए हैं, शायद विस्की का इंतजाम करने के लिए। बोले तुम तैयार हो, बस मैं आ रहा हूँ। और कुछ बोले? हल्की ठंड के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और आगे होने वाले हादसे के दृश्य उसकी आंखों के आगे चलचित्र के माध्यम से गुजरने लगे। नहीं, असलम इतना नहीं गिर सकता। ऐसे गंदे आदमी के साथ जीवन बिताती आई हो। और उसके अंदर घृणा की उपकाई भरने लगी। नहीं, वो अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो असलम से अलग हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के आगे बस अंधेरा छा रहा था। पूजा, बंटी, असलम का कर्कश स्वर सुनाई दिया। कहाँ हो, बाहर आओ। इस बार स्वर में बनावटी मिठास थी। देखो मेरे मित्र आ गए हैं। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों के आगे अंधेरा गहरा गया था। वो अपने को काफी कमजोर महसूस कर रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे और एक बारगी ऐसा लगा कि वो बेहोश होकर गिर जाएगी। तभी असलम की पैरों की पदचाप उसके दूर से अंदर आते हुए प्रतीत हुई। पूजा की अंतरात्मा ने कसकर उसको धिक्कारा। उठो पूजा, ये कायरता का वक्त नहीं है, हिम्मत से काम लो। पर नहीं, वो नहीं लड़ पा रही थी। असलम लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। दूर से ही उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आवाज बहकी हुई थी और कदम डगमगाए हुए थे। पर शायद असलम के इस रूप को पूजा कभी गौर नहीं कर पाई। उसके कदम तो बहुत पहले ही डगमगा गए थे। एक पत्नी के रूप में तो शायद वो बहुत पहले ही हार गई थी। क्या आज एक माँ के रूप में भी वो हार जाएगी? नहीं, उसकी अंतर्मन चीखी और अपनी सारी सोई हुई शक्ति इकट्ठा करके असलम को उसने धक्का मार दिया। इससे पहले कि असलम संभल पाता, पूजा ने उसे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। अरे तुझसे अच्छा तो कसाई है जो पशुओं को मारता है। तुमने तो अपनी आत्मा के साथ साथ अपनी खुद की औलाद को भी सूली पर टांग दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नशे ने असलम को काफी कमजोर और पंगु बना दिया था। लड़ पाने की क्षमता और विवेक दोनों ही शून्य हो गए थे। पूजा उसे कब तक पीटती रही वो नहीं जान पाई। उसमें कहां से इतनी शक्ति आ गई, उसको इसका भी एहसास न रहा। उधर बंटी पलंग के नीचे छुपकर यह तमाशा देख रही थी। पहले पहल तो इस तरह का हादसा देख उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो भी सूख गए थे और वह सुनी आंखों से यह नज़ारा देख रही थी। इस नन्ही उम्र में भविष्य का अकेलापन दहशत बनकर उसकी आंखों में उभर आया था। पूजा बदहवास सी उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। तीनों मित्र नशे की हालत में लापरवाह से पड़े थे। एकाएक घटित घटनाक्रम ने उनको अचंभित कर दिया था। धीरे धीरे पर हिम्मत से आगे बढ़कर पूजा ने अपनी खून से सनी साड़ी को खोलना शुरू किया। तुम लोगों को सिर्फ इंसानी गोश्त की जरूरत है। बहशी हो तुम लोग, जाहिल और जंगली। लो जितना लेना है ले लो और इस घर को बख्शो। वो बदहवास चीखे जा रही थी और वे तीनों उसको पहले तो देखते रहे, फिर तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग खड़े हुए। अरे कुत्तो, मेरी बोटी बोटी खा लो। अगर उससे तुम्हारी वासना की आग शांत हो जाए तो खा लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। और उसको पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। थोड़ी देर में पुलिस अपनी तहकीकात करने के लिए आई। शायद आस पड़ोस से पुलिस तक यह खबर पहुंच गई थी कि इस घर में कुछ बड़ा हादसा हो चुका है। शराब की खुली आधी बोतलें एक तरफ पड़ी हुई थी। सिगरेट भी जलकर समाप्ति की ओर थी। रसोई घर से पके हुए मांस की गंध हवा में और मादकता घोल रही थी। दरोगा पूजा को एक तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में पहुंचकर असलम की लाश को मुआयना करने लगा। बेचारा अपनी करतूत में मारा गया।
फिर बेटी को पलंग के नीचे छुपी देख उसकी आंखों में जैसे आग सी चमक आ गई। उन आंखों की ज्वाला में बंटी जलने लगी। एक बारगी उसका मन किया कि वो माँ को चीख कर आवाज़ दे, पर घुटी घुटी चीख अंदर ही कहीं गहरे में दब गई। आजा बेटा, बाहर आजा। दरोगा के स्वर में चाशनी सी मिठास थी। आजा, अरे आजा। तेरा बाप दोजख को हो गया है, पर तू उसके अधूरे सपनों को पूरा कर उसे जन्नत नसीब कराएगी। अरे औलाद को इसलिए माता पिता जन्मते हैं कि वो माँ बाप का अधूरा सपना पूरा करे, अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जा। और दरोगा ने बाल पकड़कर घसीटते हुए बंटी को बाहर निकालते हुए कहा, साली रूप तो जैसे सोने से तपकर आया है और उसको उधारती फिरती है। बाप तो अय्यास था और माँ खूनी। अरे कहाँ जाएगी? हमारी शरण में आ जा, तेरी जिंदगी आबाद कर देंगे। और नए शिकार पर दरोगा बेतहाशा हंसे जा रहा था। शराब थी, कबाब था और नया शबाब था। अपने सिपाहियों को उसने हुक्म दिया, जाओ लाश को मुर्दा घर में चीर फाड़ के लिए डाल दो, जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। और माँ के ऊपर दफ़ा 302 ताजिराते हिंद खून का मुकदमा दर्ज करो। और हाँ, इतना ध्यान रखना, आज की रात हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और सबको बाहर कर। अंदर से उसने कसकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बेहोश पूजा को गाड़ी में लाद दिया गया। वैसे भी अब होश आता भी तो क्या फ़ायदा था। आदमी घर के दुश्मन से तो लड़ सकता है, अपने अंदर छुपे शैतान का भी खात्मा कर सकता है, पर बाह्य समाज में फैले हुए कसाई व्यक्तियों से, जिनकी मनोवृत्ति पाशविक है, चाह कर भी छुटकारा नहीं पा सकता। शायद बेहोश होने से पहले उसने कसाई को माफ़ कर दिया था। उसका तो पेशा था बकरे हलाल करना।